इस वक्त बड़ी खबर के साथ खबर पूर्णिया से, जहां 22 प्रखंड के शादीपुर बुढ़ा गांव के शर्मा टोली के करीब 150 परिवारों का रास्ता मुसलमानों ने रोक दिया है। हिंदू परिवारों का ये कहना है कि उन्होंने इसके लिए एसडीएम से लेकर डीएम तक गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। शर्मा टोली के चारों मुसलमानों की जमीन है। हिंदू परिवारों का ये कहना है कि मुसलमानों ने अपनी जमीन घेर रखी है, जिसके बाद उनको अब अपने घर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। हिंदू परिवारों ने चंदा इकट्ठा कर रास्ते के लिए जमीन खरीदने की पेशकश तक की, जिसे मुसलमान परिवारों ने मना कर दिया है। गांव में हिंदू परिवार अब कोई धार्मिक आयोजन भी नहीं कर पा रहे। शादी विवाह पर आफत आ चुकी है। पीड़ित हिंदू परिवारों का यह कहना है कि जमीन और रास्ते को लेकर हुए इस विवाद के बाद मुस्लिम पक्ष गांव में पूजा पाठ करने से भी इन्हें रोक रहा है। हालांकि पूरे विवाद पर गांव के मुखिया सबनूर आलम ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष को दूसरी ओर से रास्ता देने की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जरा तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर है जहां चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। रास्ते का मामला है जी, हम लोग को रास्ता नहीं मिल रहा है। इस महीना का दूसरा महीना मेरा बेटी का शादी है, कैसे बाराती आएगा, यही समस्या है। तो चारों तरफ बंद कर दिया है। टोटल 200 घर होगा और 1000 आदमी होगा। 1000 आदमी का मतलब आना जाना सब बंद है यहाँ पे। हाँ, यानी कि पूरा ब्लॉक कर दिया गया। कौन ब्लॉक कर दिया? मुस्लिम कास्ट का क्यों ब्लॉक? जी क्यों ब्लॉक किया? ब्लॉक किया कि जात विवाद में बोला कि ये इधर से हिंदू सबको जाने नहीं देंगे। आप लोग मूर्ति विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं तो इधर से ये जाने नहीं देंगे। आप लोग श्री राम का नारा लगा रहे हैं। यानी कि हम लोग का सत्संग धाम है, महाराज स्थान है, पूरा मंदिर उंदिर सब है। हम लोग गाते बजाते हैं, उसमें भी पाबंदी लगाते हैं। अभी हम लोग को चारों तरफ से घेर लिया है। हम लोग का कोई साधन नहीं जाने आने का। वो रास्ता प्राइवेट रास्ता था, प्राइवेट है। जिन लोग जमीन है वो लोग रोक रहे हैं। हाँ, जमीन वाला रोकता है। बंद कर दिया। उन्होंने बात भी किया, बहुत सारे बाद हम लोग मुखिया वकील सरपंच लेकर के भी बैठे, बट इसमें कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। नहीं देने का कारण है कि वहाँ पे थोड़ा हिंदू मुस्लिम की बातें हैं। जैसे हम लोग पहले हमेशा से वहाँ पे सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा और कुछ पूजा हमेशा से होते रहा है। तो धीरे धीरे इसमें क्या हो गया कि अब थोड़ा रंग लोग उत्पन्न करते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त पूर्णिया से संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या जानकारी मिल रही है? आखिर क्या वजह है कि ये रास्ता रोका गया है? जो ग्रामीण कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये पूरा विवाद 22 प्रखंड के शादीपुर भुटहा शर्मा टोला के है। शर्मा टोला जो है वो एक पूरी बस्ती है, लगभग 150 से 200 घर वहाँ पर है और पूरे परिवार के लोग रह रहे हैं वहाँ से लेके मुख्य सड़क तक जाने का पहले से एक रास्ता था जो निजी सड़क है, और वो जो निजी सड़क था वो किसी मुस्लिम पक्ष की जमीन थी, जिसको कि ये लोग कई बार खरीदने का भी प्रयास किया और जो जिसकी जमीन थी वो देने के लिए भी तैयार हो गया था। लेकिन फिर वहीं के कुछ समाज के कुछ लोग उसको मना कर दिया कि अगर जमीन तुम हिंदू पक्ष को दोगे, रास्ता दोगे, तो फिर तुम्हें भी बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इस तरह से उन्हें भी डरा धमका दिया गया और उसके बाद इन लोगों ने एसडीएम कोर्ट में भी दरखास्त किया। एसडीएम ने भी आदेश दिया कि नहीं, जब 100 परिवार से ऊपर है तो उन्हें रास्ता मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर मुस्लिम पक्ष सिविल कोर्ट चले गए, वहां से मुस्लिम पक्ष के फेवर में आदेश आया। उसके बाद वो लोग रास्ता देने से मना कर दिया। अब स्थिति ये है कि जो हिंदू पक्ष है उनके घर तक जाने के लिए, शादी विवाह के लिए रास्ता नहीं है। किसी बेटे बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है और ये लोग कई तरह के आरोप ये भी लगा रहे हैं कि कुमार प्रवीण, फिर जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन की तरफ से क्या इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा है? बातचीत कर, बिल्कुल। अगर यहाँ पे 100 से ज्यादा परिवार हैं तो आवाजाही कहाँ से होगी? लोग कैसे आए जाएंगे? बिल्कुल, इस बाबत हमने 22 एसडीएम कुमारी तौसी से भी बात किया और उन्होंने कहा कि 100 से अधिक परिवार है तो उसका रास्ता हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन सवाल है कि निजी जमीन है तो उसको सामाजिक समाधान के रूप में ही किया जा सकता है। तो इस बाबत वहाँ के जो मुखिया हैं सबनूर आलम,
उनसे भी हमने बात किया। तो मुखिया का कहना है कि नहीं, जो रास्ता ये लोग मांग रहे हैं वो बीच बस्ती होकर है, तो बीच बस्ती होकर देने के लिए तैयार नहीं है। बगल से दूसरा रास्ता वो देने के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार है, लेकिन वो रास्ता ये लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर दोनों पक्ष बैठ के समाधान निकाले तो ये समाधान निकल सकता है। बहरहाल प्रशासन भी इसमें दूसरे लगी हुई रास्ते है। पर कई आखिर बार ग्रामीणों को क्या आपत्ति है? अगर आवाजाही के लिए रास्ते की ही जरूरत है, अगर दूसरी तरफ से रास्ता निकल रहा है, वहां से आवाजाही हो सकती है, इस पर आपत्ति क्यों है? इन लोगों का कहना है कि जो पुराना रास्ता है वो पिछले 50 वर्षों से है, उसमें मात्र 12 डिसमिल जमीन इन लोगों को खरीदना पड़ेगा और वो 12 डिसमिल जमीन देने के बाद उन्हें रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जिसका जमीन है वो देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे पक्ष से वो लोग रास्ता निकालने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरा पक्ष में भी कुछ और लोग जो है, कुछ लोग तो देने के लिए तैयार है जमीन, लेकिन 2-3 आदमी है जो अपना जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मामला अटक रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। सीओ और वहां के थाना प्रभारी भी कई बार जाके ग्रामीणों के साथ बैठक किए हैं और लगातार प्रशासन प्रयास कर रही है कि किसी तरह से इस रास्ता का हल निकले, लेकिन अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है। बहरहाल लोगों ने जिला पदाधिकारी से भी इस बात की गुहार लगाई है कि उन्हें रास्ता मुहैया कराया जाए और जिला प्रशासन के निर्देश पर भी, डीएम के निर्देश पर वहां के एसडीएम जो वो भी दोनों पक्षों को बैठाकर इसका समाधान निकालने में लगी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में अब कई सवाल ये उठता है कि हिंदुओं का रास्ता आखिर क्यों रोका गया है, क्योंकि यहाँ पर 100 से ज्यादा परिवार हैं। अब इन परिवारों के सामने परेशानी है कि 50 सालों से जिस रास्ते का इस्तेमाल वो कर रहे थे अब वो बंद हो चुका है। रास्ता विवाद को आखिर कब सुलझाया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। पूर्णिया में कैदी आखिर क्यों बने हुए हैं हिंदू परिवार, और हिंदुओं का रास्ता क्यों रोका गया है, क्यों हवा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती है, रास्ते के विवाद को कब तक सुलझाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने भरे सदन में जेडीयू को साथ आने का ऑफर दे दिया। सोमवार को विधान परिषद की कार्यवाही के समय एक अजीबोगरीब वाकया हुआ, जहां राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बीच जेडीयू के एमएलसी भगवान कुशवाहा ने कहा कि सदन में तो आप सत्ता पक्ष को घेरते हैं, लेकिन सदन के बाहर तो सीएम नीतीश के काम की तारीफ कीजिए। इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी का साथ छोड़िए तो हम आपके साथ आएंगे। पार्टी के साथ रहिए, सदन के बाहर कम से कम नीतीश कुमार जी को समर्थन करिए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा एक छोटे भाई के हैसियत से। हाँ, सुना जाए। पहले तो बीजेपी का छोड़े ना, तब ना हम लोग साथ आएंगे। पहले बीजेपी का छोड़िए, बीजेपी से कहा दिक्कत है, कुमार के संगे आएंगे हम लोग। अरे बीजेपी के रहते आपको आरक्षण मिला। तो देखिए, कार्रवाई के समय ही ये खुला ऑफर राबड़ी देवी की तरफ से दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी का साथ छोड़िए और फिर हम साथ होंगे। तो एक तरीके से खुलकर वो ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार साथ आ जाएं। विधान परिषद में जंगल राज के मुद्दे पर राबड़ी देवी हालांकि भड़क उठी। उन्होंने कहा कि जंगल राज में मुद्दे पर आरजेडी को बदनाम बार बार किया जाता है। जंगल राज आरजेडी के राज के पहले भी था और अब भी है। बता रहे, सुनिए तो। लालू यादव पर बोलते हैं। अरे लालू यादव पर बोलते हैं। अरे दूसरी बात बोल रहे हैं मैडम। हम दूसरी बात हम भी बोल रहे हैं। बेईमानी मत करिए यहाँ बैठ के सदन में। बिहार के जनता देख रहा है, सुन रहा है। कोई काम करे बस आरजेडी। जंगल राज पहले से नहीं था क्या? आजादी के बाद जंगल राज नहीं था देश में, पूरे देश में? आप बोलिए, जवाब दीजिए। आप बच रहे हैं, आप 72 मिनट हम दीजिए माननीय श्री भगवान जी। बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से चुनावी मोड में है। आज राज्य परिषद की बैठक पटना के बापू सभागार में होने वाली है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर दिलीप जायसवाल के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। मनोहर लाल खट्टर सहित बिहार बीजेपी के सभी बड़े चेहरे बापू सभागार में शामिल होने वाले हैं और दिलीप जायसवाल को फिर से होने वाली ताजपोशी को लेकर
बीजेपी का कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। तो दिलीप जायसवाल आज विधिवत तरीके से उनकी ताजपोशी होगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, जहां हाथों में तख्तियों के साथ ये सभी नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। भाजपा राज्य परिषद की बैठक आज बापू सभागार में है और उसके पहले की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के नेता अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर के कितना उत्साहित है। आप देख सकते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पटना पहुंच चुके हैं और सभी लोगों के हाथ में एक ही कटआउट है जिस पर दिलीप जायसवाल की तस्वीर लगी हुई है। कल दिलीप जायसवाल ने नॉमिनेशन किया है और आज उनके नाम की विधिवत घोषणा होगी। हमारे साथ भाजपा के कुछ नेता भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। बड़ी तैयारी आप लोगों ने की है? बहुत बड़ी तैयारी है, क्योंकि ये हम लोग के लिए यादगार पल होने वाला है, एक नया माइलस्टोन लिखने वाला है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का आज घोषणा होना है, क्योंकि उन्होंने निर्विरोध जो है कल जो है अपना दाखिल किया है चुनाव के प्रत्याशी के रूप में, और आज उसका जिला बिहार प्रदेश परिषद की बैठक में इसकी घोषणा हो। बिल्कुल, देखिए अब महिलाएं भी बड़ी संख्या में जो राज्य परिषद की सदस्य वो यहाँ पर पहुंची हैं। किस जिला से आप यहाँ पर आई हैं? हम कटिहार जिला से आए हैं, लेकिन किशनगंज से भी मेरा जो है मायका किशनगंज है और दिलीप जायसवाल जी किशनगंज से ही आते हैं। आज उनके नाम की घोषणा होनी है जी, इसीलिए आप विशेष उत्साह जो है महिलाओं में भी काफी उत्साह देख पा रहे हैं और पुरुष में तो है ही, लेकिन महिलाओं में भी उत्साह है क्योंकि उनका जो है व्यवहारिक काफी सरल व्यवहार से रहे हैं और महिलाओं में इसका उत्साह देख। तो बिल्कुल देखिए, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है कि अब जिस तरीके से चूंकि चुनाव है और चुनाव के पहले घोषणा भी की जा रही है नए प्रदेश अध्यक्ष की, तो आज एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का, और इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के बीजेपी के द्वारा पूरी तैयारी है और पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पटना पहुंच रहे हैं राज्य परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो बिहार के नवादा जिले में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार चल रहा है। पुलिस ने वन विभाग और उत्पाद विभाग की टीम ने मिलकर रजौली प्रखंड के परतूनिया के जंगल में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया। विगत 2 दिनों के अंदर पुलिस ने अलग अलग इलाकों में अफीम की खेती को नष्ट किया है और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार के सीवान जिले में होली को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी है। होली को देखते हुए बॉर्डर सहित अन्य चेक पोस्ट पर पुलिस बल की तैनाती है। शराब और शराब के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए बॉर्डर पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। बॉर्डर पर यूपी से आने वाले सभी वाहनों की गहन तलाशी हो रही है ताकि शराब की कोई भी खेप इस रास्ते सीवान सहित बिहार के दूसरे जिलों में प्रवेश न कर सके। धरनी छापर चेक पोस्ट से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। कुछ उत्पाद विभाग के चेक पोस्ट और कुछ पुलिस विभाग द्वारा चेक पोस्ट संचालित है और उस पर शिफ्ट वाइज प्रतिनियुक्ति भी की जाती है पदाधिकारियों की, बल की। लगातार इन जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं बल है उनके द्वारा वाहन जांच की कार्रवाई की जाती है, जिसमें पूरी एक लॉगबुक भी मेंटेन की जाती है कि कौन कौन सी गाड़ियां प्रवेश की और किस किस की चेकिंग हुई। तो इस तरह से हम लोग को उम्मीद है कि बहुत कड़ाई से इस चीज़ को हम लोग अनुपालन करा पाएंगे। शराब और शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस और उत्पाद विभाग अलर्ट मोड में दिख रही है। सीवान एसपी अमितेश कुमार द्वारा लगातार बिहार यूपी के बॉर्डर धनी छापर चेक पोस्ट हो या फिर मैरवा का बॉर्डर, वहां लगातार चौकसी बरतने का आदेश दिया गया है। हर एक यूपी से आने जाने वाली वाहन को सघन तलाशी का आदेश सीवान एसपी अमितेश कुमार द्वारा दी गई है ताकि यूपी से कोई भी सीवान में शराब की खेप नहीं पहुंचे। तो वहीं शराब को लेकर लगातार अभियान चला रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है ताकि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो और शराब कारोबारियों पर नकेल कसी जा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। छपरा में मानव व्यापार के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा अभियान शुरू किया हुआ है। पुलिस ने गरखा, अमनौर और दरियापुर से 14 लड़कियों को मुक्त करवाया जिन्हें जबरन ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जा रहा था। मुक्त हुई लड़कियों में कई नाबालिग भी हैं। सूचना मिलते ही ऑर्केस्ट्रा संचालक फरार बताया जाता है, जिसके खिलाफ
महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से तलाश इस वक्त जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। और हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता खुद जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है उनकी गिरफ्तारी कब तक सुनिश्चित होगी? ये देखिए, एफआईआर की कार्रवाई अभी महिला थाने में चल रही है। जो बताया जा रहा है कि गड़खा, अमनौर और दरियापुर 3 अलग अलग जगहों पर ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकाने पर छापेमारी की गई है और 14 लड़कियों को मुक्त कराया गया है, जो अलग अलग राज्यों से ला करके यहाँ जबरन ऑर्केस्ट्रा में जिनसे काम कराया जा रहा था। तो मैं बता दूं कि छपरा इस मामले को लेकर के हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा है। पिछले साल लगभग 100 से ज्यादा लड़कियों को यहाँ मुक्त कराया गया है। मिशन मुक्ति फाउंडेशन एक संस्था है दिल्ली की, जो बाल अधिकार के लिए काम करती है और उस संस्था के सदस्य लगातार एसपी के संपर्क में है और एसपी कुमार आशीष ने काफी बेहतर काम किया है इस मामले में। जैसा कि संस्था के सदस्यों ने भी कहा है कि लगातार उनके सहयोग के कारण ही ये संभव हो पाया है कि लगभग पिछले साल 100 से ज्यादा लड़कियों को मुक्त कराया गया था और इस महीने के जो साल के शुरुआती समय है, इसी समय 14 लड़कियों को आज मुक्त कराया गया है और इसे लेकर के अब प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग हैं, जो ऑर्केस्ट्रा संचालक, उनको चिन्हित कर लिया गया है, नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। लड़कियों ने कुछ नाम भी बताया है जिन्होंने लड़कियों का शोषण किया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जैसा बताया गया है संस्था के सदस्यों द्वारा। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा अभियान कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो 14 लड़कियों को पुलिस ने मुक्त कराया है। अलग अलग राज्यों से इन लड़कियों को लाया गया था और ऑर्केस्ट्रा में जबरन काम कराया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जो ऑर्केस्ट्रा संचालक है वो इस वक्त फरार है। पुलिस की तरफ से अब इसकी गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई जारी है। महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। खबर मोतिहारी से, जहां लोगों ने बांध निर्माण को रोक दिया है। लोगों ने जेसीबी को रोककर इसे लेकर विरोध जाहिर किया। विरोध कर रहे लोगों का ये कहना है कि ये परियोजना बिन जन सुनवाई और ये जो परियोजना है वो जन सुनवाई और जमीन सर्वे से शुरू की गई। बांध का निर्माण 1978 और 80 के दौरान शुरू हुआ, लेकिन तब भी भारी विरोध की वजह से काम रोकना पड़ा। विरोध कर रहे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बांध के बनने से फायदा नहीं है, लोगों को इसके बनने के बाद नुकसान ज्यादा उठाना पड़ेगा। गोपालगंज के सरकारी स्कूल के टीचर की विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। विद्यालय के एक शिक्षक के रिटायर होने के बाद उनकी विदाई हो रही थी और इस दौरान स्कूल के छात्र और छात्राओं के साथ शिक्षक से देखिए कैसे ये सभी बच्चे जो हैं वो लिपट कर फूट कर रोने लगे। तस्वीर भोरे प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय की बताई जा रही है। सहायक शिक्षक अशोक श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के बाद भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में छात्र और छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया, लेकिन जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो छात्र और छात्राएं भावुक हो गए और शिक्षक से लिपटकर रोने लगे। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट में मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट को चालू करने की बात कही और ऐसे में 40 साल से बंद पड़े पताही एयरपोर्ट को चालू होने की अब आस एक बार फिर से लोगों के अंदर जग गई है। एयरपोर्ट के चालू होने को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। स्थानीय लोगों ने बिहार सरकार और केंद्र की मोदी सरकार का इसे लेकर आभार जाहिर किया। एयरपोर्ट मैदान पर मौजूद लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। 40 वर्षों के इंतजार के बाद अब मुजफ्फरपुर के बहुप्रतीक्षित पताही एयरपोर्ट अब चालू किया जाएगा। इसको लेकर बजट में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के उसी पताही हवाई अड्डा पे हैं और आप देखेंगे कि यही वो पताही हवाई अड्डा है जिसको लेकर लोकसभा दो लोकसभा चुनाव में इसको लेकर सवाल उठे। जब भी प्रधानमंत्री की सभा यहाँ पर हुई तो बार बार यह सवाल उठा कि आखिर यह एयरपोर्ट कब शुरू होगा, लेकिन फाइनली अब बिहार के बजट में इसको शामिल किया गया। और जिस तरह से सबरी का इंतजार राम आए और जिस तरह से सभी सनातन हिंदू और सभी देशवासियों का जो एक सपना था राम मंदिर का, जिस तरह से उसका उद्घाटन हुआ, उसी तरह से आज पताही एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार का
घोषणा हो चुका है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं और देश के प्रधानमंत्री को हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं उनके इस संकल्प को पूरा करने के। करीब 38 से 40 साल हम लोगों ने इस सपना को संजोया था कि आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसी ग्राउंड से 2019 में आकर के बोले थे कि मुजफ्फरपुर वासियों के यथाशीघ्र इस पताही एयरपोर्ट से उड़ान भरने को मिलेगा। तो तमाम लोग जो हैं पताही के और एयरपोर्ट के आसपास के वह काफी खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्षों से इस एयरपोर्ट को चालू होने का इंतजार लोग कर रहे थे और फाइनली अब बिहार के बजट में इसे शामिल किया गया है। 7 एयरपोर्ट चालू किए जाएंगे, जिससे मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट पताही एयरपोर्ट भी शुरू किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।